क्या कोई जिंदा शख्स अपनी खुद की अर्थी निकाल कर अपना ही अंतिम संस्कार कर सकता है? सुनने में बड़ा ही अटपटा लग रहा है, लेकिन ऐसा सच में हुआ है। बिहार के गयाजी जिले में वायुसेना से एक रिटायर्ड अधिकारी ने अपनी ही अंतिम यात्रा निकलवा दी। अर्थी पर लेटे, कफन पहना, मालाएं पहनी और फिर राम नाम सत्य है के नारे के साथ 4 लोगों के कंधों पर अर्थी पर लेटकर शमशान घाट तक पहुंच गए। बस जब चिता को अग्नि देने की बारी आई तो तुरंत अर्थी से उठ खड़े हुए और पूरे ड्रामे का दी एंड कर दिया। रिटायर्ड अधिकारी ने ये पूरा ड्रामा रचा 2 कारणों से। दरअसल रिटायर्ड अधिकारी ने लगभग 6 लाख रुपए की लागत से गाँव में मुक्ति धाम बनवाया है। लोगों की सेवा भाव के चलते उन्होंने ये सराहनीय कदम उठाया। दरअसल ग्रामीणों के मुताबिक बरसात के दिनों में शवों का दाह संस्कार करना बेहद मुश्किल हो जाता था, क्योंकि नदी में पानी भर जाने से शव जलाने की जगह नहीं बचती थी। इस समस्या को देखते हुए मोहनलाल ने अपने निजी खर्च से गांव में ही एक पक्का मुक्ति धाम बनवाया, ताकि किसी को दाह संस्कार के समय दिक्कत ना हो। मुक्ति धाम बनवाते हुए मोहनलाल ने लोगों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा। मुक्ति धाम में उन्होंने शव के लिए शेड, आने वाले ग्रामीणों के बैठने के लिए छायादार चबूतरा और पीने के पानी की सुविधा के लिए हैंडपंप भी लगवाया। लेकिन इस मुक्ति धाम के बारे में लोगों को बताने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए जो तरीका अधिकारी ने निकाला, उसने ग्रामीणों के होश उड़ा दिए। दरअसल इस सामाजिक कार्य के उद्घाटन और प्रचार के लिए मोहनलाल ने खुद गाजे बाजे के साथ अपनी अर्थी यात्रा निकाली, जिससे पूरा गांव अचंभित रह गया। अर्थी पर लेटकर उन्होंने मुर्दों की तरह अपने ऊपर मालाएं डलवाई, कफन पहना और फिर शमशान घाट पहुंच गए। राम नाम सत्य है की गूंज के साथ गांव से अंतिम यात्रा इसी मुक्ति धाम में लाई गई और फिर मुक्ति धाम पहुंचकर उन्होंने पुतले का दाह संस्कार कर इसका उद्घाटन किया। ऐसा करने के पीछे एक कारण और निकलकर सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा इसीलिए भी निकलवाई है ताकि वो जान सके कि जब वो मरेंगे तो कितने लोग उनकी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। ये जानने के लिए 74 साल के मोहनलाल ने जिंदा रहते हुए मरने की एक्टिंग की। उनकी इस अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल भी हुए। अंतिम यात्रा धूमधाम से निकाली गई, जिसमें बैंड बाजे के साथ राम नाम सत्य है के नारे लगाए गए। इस दौरान साउंड पर चल उड़ जा रे पंछी अब देश हुआ बेगाना की धुन भी बज रही थी, जिसके बाद सामूहिक प्रतिभोज का आयोजन भी किया गया। जिसके बाद इस घटना की आसपास के इलाकों में काफी चर्चा है। मोहनलाल गयाजी जिले के गुरारू प्रखंड के कोचा गांव के रहने वाले हैं। वो वायुसेना में वारंट पदाधिकारी के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने बताया कि मैं ये देखना चाहता था कि मेरे अंतिम संस्कार में कौन कौन शामिल होता है। आगे उन्होंने कहा कि लोग मेरे मरने के बाद अर्थी उठाते हैं, लेकिन मैं ये दृश्य खुद देखना चाहता था और चाहता था कि लोग मेरे मरने के बाद कितना सम्मान करेंगे ये भी देख सकूं। मैं अपनी अंतिम यात्रा में शामिल लोगों को देखकर बहुत खुश हुआ हूं। आप जो मुक्ति धाम बनाए हैं, जो शव यात्रा निकाले आप, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं भारतीय वायुसेना के से रिटायर होने के बाद मेरी हार्दिक इच्छा रही कि देश की सेवा के बाद मैं अपने गांव और समाज की सेवा करें, ठीक है ना। इसके बाद मुझे गांव में आने के बाद मुझे बहुत बड़ा एक धार्मिक स्थल को उत्थान करना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं कर सका। तो मुझे मन में आया कि दूसरा कोई ऐसा बेहतर काम कर दें जो आने वाले पीढ़ी हमें याद करे और लोगों को इससे बहुत फले। क्योंकि यहाँ पर सप्ताह गिरा जो बना है मुक्ति धाम, वह मुक्ति धाम बरसात के दिनों में हमारे सब को जलाने के लिए बहुत कठिन होता था। इसके भाव को लेकर मेरे मन में जगा कि क्यों न सबके लिए एक मुक्ति धाम बना दिया जाए। यही मेरी भावना थी और आगे भी हम समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पूरे जिले में चर्चा हो रही है। गांव के लोग रिटायर्ड अधिकारी की बहुत इज्जत करते हैं। उनका कहना है कि मोहनलाल सामाजिक कार्यों में सबसे आगे रहते हैं। उनकी पत्नी की 14 साल पहले मौत हो गई थी। उनके 2 बेटे और एक बेटी है। एक कलकत्ता में डॉक्टर है और दूसरा शिक्षक पद पर कार्यरत है, तो वहीं एक लड़की है जो धनबाद में रहती है। आपको रिटायर्ड अधिकारी का ये